हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं लिमिट का एक क्वेश्चन जो जेई में पूछा गया है। और उस क्वेश्चन में हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें हमें क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ अल्फा इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हम लोगों को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो स्क्वायर रूट है ना ये पूरा यहाँ तक है। ये स्क्वायर रूट पूरा आगे तक है, ये यहाँ पे अच्छे से बन नहीं पाया है क्वेश्चन में, तो ये स्क्वायर रूट ऐसा है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस पी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा -4 इज इक्वल टू। मतलब वो लिमिट पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ये लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस अल्फा है ये, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस पी ऑफ एक्स, ओके, अपॉन एक्स प्लस अल्फा -4 इज इक्वल टू, ये कितना होगा क्वेश्चन इसके ऊपर है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ा सस्पेंस है हम लोगों के सामने वो है अल्फा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फा फाइंड कर लेना है। उसके लिए हमें हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। हिंट क्या दिया है कि अल्फा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकाल लो। इसके फैक्टर्स अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो x -2 और प्लस यहाँ पे 1 निकाल लिया तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो x -2 आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया 2 और दूसरा x आ गया -1। अब x जो आप अल्फा कंसिडर करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट थे उसका जो पॉजिटिव रूट था वो अल्फा था। तो जो रूट आए उसमें से पॉजिटिव वाले को हम अल्फा कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा अल्फा। ठीक है। तो अब जो हमारी लिमिट है वो लिमिट हमारे पास है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा की जगह कितना रखेंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, हाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 2 -4। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो इसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, कहाँ से आए ये, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। कहाँ से आए ये, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर में आता है। अब अगर यहाँ पे जो भी एंगल है तो उसका हाफ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू था, तो उसके अपॉन में 2 लग जाएगा जब साइन में लिखेंगे। ठीक है। और अपॉन में कितना बचेगा, एक्स 2 -4 इज -2 ठीक है। अब जो 2 है स्क्वायर रूट के अंदर उसको हमने बाहर निकाल दिया तो वो हो गया √2। और इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा, ये देखो ये, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, या फिर ए बोल सकते हो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है 1। मतलब यहाँ पे जो साइन का एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो साइन का एंगल बन रहा है उनकी सेम वैल्यू आना चाहिए, 0 0। ठीक है। जो भी पॉइंट है यहाँ पे 0 दिया है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही हो। 1 के लिए है तो यहाँ पे x-1 चल जाएगा, 2 के लिए है तो x-2 x-2 चल जाएगा। द थिंग इज साइन का एंगल भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर में जो है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो भी 0 हो जाए, तो जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो स्क्वायर है, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हम चेंज कर देंगे। तो जो ये स्क्वायर है
ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन। अभी हमने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाले थे, क्या था, x-2 और उसके बाद x+1 और अपॉन में 2। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ रहा है, सारे के अपॉन में, सारे के अपॉन में आ रहा है x-2। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो सिचुएशन तो बैटरी है। क्या हो रहा है, जैसे ही मैं लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बट फॉर्मूले में क्या बोलता है, जो एंगल साइन का है वो पूरा नीचे होना, तो पूरा यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग देखो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये √2 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस साइन, साइन का वही एंगल रहने वाला है, ठीक है, x+1 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे जो ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये अपॉन में x-2 था, हमको लाना पड़ेगा x+1 और अपॉन में 2। तो जो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लाया वो 2 यहाँ पे इंटू करके वापस कर दिया, और जो x+1 लाया उसको इंटू करके x+1 को अलग से वापस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले कि हमें और जगह लगे, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस कवर कर लेते हैं हमारे लिए। हाँ, तो अब हमारे पास स्पेस है, देखो। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन गई तो क्या दिख रही है वो सिचुएशन, वो दिख रहा है कि आपको √2 के अपॉन में 2 आ जाएगा सर, ये वाला जो 2 था नीचे, ये जो नीचे था ये वाला 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये जो साइन के साथ पूरा एंगल बना, इसकी वैल्यू हो जाएंगी सर इंटू, इंटू में कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 1 इंटू, और जो लास्ट में ब्रैकेट था ये वाला ब्रैकेट, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, लिमिट हम डायरेक्ट पुट करेंगे वहां, तो 2 है लिमिट और +1 तो 3 हो गया वो। अब यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करें तो ये कटा, ये कटा, तो ये हो गया 1/√2 इंटू 2+1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आंसर क्या आता हुआ दिखाई देख रहा है, हमें आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है 3/√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन में वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जैसा मैंने बताया था आपको, स्क्वायर रूट देख लो, स्क्वायर रूट जो था यहाँ पे क्वेश्चन में, ये पूरे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट था, वो एक चीज का ध्यान देना है। उसके बाद अल्फा को बोला है कि वो पॉजिटिव रूट है, उसका ध्यान देना है। और जस्ट फिर आपको 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्री का ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, एंट्रेंस एग्जाम मतलब मेंस का पार्ट हो, एडवांस का पार्ट हो या एनडीए का पार्ट हो, ऐसी कुछ भी नहीं देता जो आप नहीं बना पाओ। वहां पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा ही रहेगा कि आप उसको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि उन लोग भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे ना कि जो आप सॉल्व ही ना कर पाओ। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसे से नहीं चलेगी बात, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि जो आप लोग बना पाओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।